हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का फुल टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े को हमें नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाकर ली है। हम बैक पार्ट डिजाइन का रेडी करेंगे, इसलिए मैंने 1.5 इंच बढ़ाकर लेंथ ली है। अब शोल्डर लिया है मैंने 38 के हिसाब से 5.5 इंच पर। आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। अब हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसी मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। देखिए, यह हमारा बैक पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सबसे पहले नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब एक बेल्ट ब्लाउज है, तो बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा हम 1 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लेते हैं, तो 1 इंच पर हम इसे मार्क कर लेंगे। और एक फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच हाई हुक के लिए आपको जितना रखना है उसकी मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है। तो देखिए, बैक पार्ट हमने 1.5 इंच बढ़ाकर कट किया था, तो उससे हाफ इंच नीचे करते हुए रखेंगे। तो देखिए, इसी तरह से जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्क कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। तो देखिए, फ्रंट आर्म होल के लिए चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से अब साइड से हमें 1.25 इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और नीचे से डाट के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम डाट की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है, नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करेंगे। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम डाट की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.2 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब नीचे से 3.5 इंच दोनों साइड से लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमें ये बेल्ट निकाल लेना है 3.5 इंच पर। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए और विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसे हम हल्के हाथों से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए डाट का आ रहा है मेरा 10 इंच। जो बस्ट पॉइंट है वो 10 इंच आ रहा है और विड्थ में 4.25 इंच लेते हुए ऐसे डाट की मार्किंग करेंगे। अब जो डाट आ रहा है हमारा उसे चारों साइड से 1.5 इंच पर हम ऐसे डॉट निकालेंगे। देखिए, 1.5 इंच और दोनों डाट का हमारा डिस्टेंस 2 इंच का आना चाहिए। देखिए, इसी तरह से 2 इंच का हमारा दोनों चारों डाट का डिस्टेंस आएगा। इसी तरह से डाट की मार्किंग कर लेंगे और हमें तिरछी लाइन ड्रॉ ऐसे नीचे का डॉट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और जो साइड का डाट है उसको भी हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे का डाट हमारा 1.25 इंच पर आएगा। तो देखिए, बराबर से सेंटर से रखते हुए हमें इसकी मार्किंग कर लेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अब जो फ्रंट का हमारा छोटा 1/2 इंच का ही आएगा और साइड से हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमारे ऐसे डाट देने से फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो 3 इंच पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाकी साइड में हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। बाकी सभी डाट हमारे ऐसे तिरछी लाइन में ही आएंगे। देखिए इसी तरह से हमारे चारों डाट की मार्किंग हो चुकी है। ऐसा हमारा सर्कल रेडी होना चाहिए, तभी हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो इसी तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। तो बेल्ट को भी हमें अलग कर लेना है और साइड का जो बेल्ट हमने बड़ा कर लिया है उसको छाट लेंगे। अब ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से ही कट करना है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और थपथपा लेंगे ताकि हमारे डाट बराबर दोनों साइड में आ जाए। अब मेन फैब्रिक के साथ उसको अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। ऐसे हम दोनों साइड के पार्ट रेडी करेंगे। अब हमें डाट की स्टिच कर लेनी है। तो स्टिच करने से पहले मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे ताकि डाट देते वक्त हमारे दोनों फैब्रिक डाट में आ जाए। इसलिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ऐसे स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम डाट की स्टिच करेंगे। तो देखिए ऐसे धागे को हमें कट कर लेना है। अब जैसे हमने डाट की मार्किंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। तो देखिए 1.25 इंच लिया है मैंने यहाँ से और 1.5 इंच तक ऊपर लेंथ में 1.5 इंच तक रखा है। तो ऐसी डाट की स्टिच करेंगे। सभी डाट की हमें जैसे मार्किंग के बराबर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब आर्म होल की तरफ का ही डाट हमें ऐसा 1/2 इंच का डिस्टेंस कवर करते हुए स्टिच करेंगे। अब जो साइड का डाट है उसको भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है। यहाँ तक हमें सीधी स्टिच लानी है और यहाँ से हम ऐसे तिरछी स्टिच करेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। देखिए इसी तरह से हमें डाट की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे चारों डाट रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट भी हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सबसे पहले। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले नीचे से हम बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है और ऐसे कट लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए अस्तर का फैब्रिक अंदर की तरफ पलटाते हुए उसके ऊपर से रोपे स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। अब बेल्ट को एक पक्की स्टिच करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से बेल्ट रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से दोनों पार्ट हम रेडी करेंगे। अब यह साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा मैं अस्तर के फैब्रिक की ही लेती हूँ। तो जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी रख सकते हैं। बाद में रोपी स्टिच निकालते हुए तुरपाई कर लेनी होती है हाथ से। तो ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी करने हैं। अब दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हाई की पट्टी में हमेशा मेन फैब्रिक की ही लेती हूँ। तो मेन फैब्रिक हमारा
सिंगल अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे, एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच और कर लेंगे। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले पट्टी को हम ऐसे छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है और उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर लगाएंगे। नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारे नेक को अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ नेक रेडी होता है। अब ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक रफ स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।